हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। और मैं आज आपके साथ बहुत टेस्टी, बहुत ही यम्मी, एकदम होटल जैसी आलू मटर की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे काफ़ी आसानी से बना सकते हैं, बहुत कम मिनट में। बहुत ही ये टेस्टी लगता है, आपसे रोटी चावल पूड़ी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसके लिए उबले हुए आलू ली हूँ। ये 250 ग्राम उबले हुए छोटे छोटे आलू हैं। और मैं इसे अच्छे से उबालने के बाद इसका छिलका उतार ली हूँ और इसे कांटा चम्मच से इस तरीके से होल कर लेना है, जिससे क्या होगा ना, ये अंदर तक ग्रेवी को एब्जॉर्ब करेगा। आप चाहे तो टूथपिन से भी इस पर होल कर सकते हैं। मैं इसी तरीके से सारे आलू में होल कर लूँगी। मैं सारे आलू में अच्छे से होल कर ली हूँ, देख सकते हैं। अभी मैं ग्रेवी बनाने के लिए 2 बड़ा प्याज, 2 टमाटर मीडियम साइज का, आधा इंच अदरक, 2 हरा मिर्च, 8-10 लहसुन के कलियाँ ली हूँ। मैं प्याज को पतला पतला लंबा लंबा कट करना है, एकदम लंबा लंबा कीजिएगा, एकदम इसी तरीके से। हमें इसे ग्राइंड नहीं करना है। तो मैं सारे प्याज को इसी तरीके से, देख सकते हैं, पतला पतला लंबा लंबा ही कट करूँगी। एकदम बारीक, जितना हो सके उतना बारीक कट कीजिए। देखिए मैं सारे प्याज को काट ली हूँ, एकदम महीन महीन मैं कट की हूँ, देख सकते हैं। और अभी मैं टमाटर को कट कर रही हूँ। ये मैं 2 मीडियम साइज का टमाटर ली हूँ। इसे कोई हमें महीन महीन कट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है। इसीलिए मैं टमाटर को रफली रफली ही काट रही हूँ, मतलब मोटे मोटे पीसेस में ही काट रही हूँ, देख सकते हैं। मैं सारे टमाटर को कट कर ली हूँ। अभी मैं ली हूँ लहसुन और हरा मिर्च। हरा मिर्च को भी मैं कट करूँगी, देख सकते हैं। अदरक को भी मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली हूँ और हरा मिर्च को भी कट करके जार में डाल दी हूँ। और अभी मैं इसमें कटे हुए टमाटर को डाल रही हूँ और मैं इसका ढक्कन लगाकर इसे ग्राइंड कर लूँगी। एकदम बारीक, बिना पानी डाले ही मैं इसे बारीक एकदम पीस ली हूँ, देख सकते हैं। एकदम स्मूथ और बढ़िया ये पीसा हुआ है, देखिए। और अभी मैं आलू में डालने के लिए मटर ली हूँ। ये 150 ग्राम सीजनल वाला मटर है। और अभी मैं गैस पे चढ़ा दी हूँ कढ़ाई को और इसमें डाल रही हूँ तेल। मैं 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ। ये मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। आप जो भी तेल खाते हैं उस तेल में इस रेसिपी को बना सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और अभी मैं इसमें आलू को डाल दी हूँ और इसे चलाते हुए भूनना है जब तक ये बाहर से एकदम ब्राउन ना दिखने लगे, बहुत ही सुनहरा कलर ना आ जाए, तब तक हमें इसे भूनना है। जब भी आप कढ़ाई में आलू भूनने के लिए डालें, उसके पहले तेल को अच्छे से गर्म करें, तो आलू जो है ना, कढ़ाई में नहीं चिपकता है। देखिए मैं जो आलू भून रही हूँ कढ़ाई में बिल्कुल नहीं चिपका है। और मैं इसे मीडियम हीट पे चलाते हुए भून ली हूँ। देखिए बहुत ही प्यारा इसमें कलर आ चुका है। अभी मैं सारे आलू को एक प्लेट में निकाल लूँगी और मैं वापस कढ़ाई में फिर से डालूँगी तेल। मैं अभी इसमें डालूँगी 2 चम्मच सरसों का तेल और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच जीरा। जीरा ब्राउन होने देना है, देख सकते हैं जीरा का कलर चेंज हो चुका है, ये अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अभी मैं इसमें डालूंगी कुछ खड़े गरम मसाले, तेजपत्ता, लाल मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी। इन सबको मैं डाल दूँगी कढ़ाई में, देख सकते हैं, और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अभी मैं इसमें डालूँगी बारीक कटा हुआ जो प्याज रखी उसे, और इसे मैं लो टू मीडियम हीट पे चलाते हुए भूनूंगी। प्याज को लगातार चलाते हुए भूनना है, लेकिन हाँ मीडियम हीट पे ही भूनिए। प्याज अच्छा भुनेगा, थोड़ा टाइम लगता है, पर प्याज जो है ना हाई फ्लेम पे अच्छा नहीं भूनता है। तो मैं मीडियम हीट पे ही इसे चलाते हुए भून रही हूँ, देख सकते हैं। एक बार ना इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगती है और बहुत कम मेहनत में ये रेसिपी तैयार हो जाता है और सभी को काफ़ी पसंद आएगा। देखिए मैं थोड़ी थोड़ी देर में प्याज को चला रही हूँ। अभी प्याज हल्का भून चुका है, देख सकते हैं। अभी मैं इसमें मटर को डाल दे रही हूँ। मटर को भी भूनने में 2 मिनट का समय लगेगा, उतने में प्याज भी अच्छे से भून जाएगा। और अभी मैं गैस का फ्लेम हाई कर ली हूँ और इसे मैं चलाते हुए 2 मिनट तक और भूनूंगी।
जिससे मटर कुक भी हो जाएगा और अच्छे से भून भी जाएगा। थोड़े थोड़े देर में मैं इसे चला रही हूँ, देख सकते हैं। मटर को भूनते हुए 2 मिनट हो चुका है। मटर अच्छे से भून चुका है। अभी मैं गैस का फ्लेम लो कर ली हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसे मैं अच्छे से चला लूँगी। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ पीसी हुई टमाटर का प्यूरी और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अभी मैं इसमें मसाले भी डाल लूँगी। अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, देख सकते हैं। अभी मैं गैस का फ्लेम लो ही रखी हूँ। अभी मैं इसमें मसाले को डाल रही हूँ। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर है, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। और इन सबको अच्छे से भूनूंगी। एकदम कम हीट पे भूनना है, पानी बिल्कुल नहीं डालना है। इसे चलाते हुए मैं भूनूंगी। मैं इसे मसाले को ढक ढक के भून रही हूँ, जिससे मसाला अच्छे से भून जाएगा और कुक भी हो जाएगा। मसाले को अच्छे से भूनना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक मसाले अच्छे से नहीं भूनते हैं ग्रेवी का टेस्ट उतना बढ़िया नहीं आता है। आप कोई भी सब्जी बनाएं, मसाले अगर अच्छे से भुने हुए होंगे तो उसका ग्रेवी का टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता है। इसीलिए इसे आराम आराम से भूनना है और अच्छे से भूनना है, जब तक तेल जो है ना सेपरेट ना हो जाए और मसाले अच्छे से कुक ना हो जाए, तभी तक हमें मसाले को भूनना है। 3 मिनट हो चुका है, मसाले अच्छे से भून चुका है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। मैं इसमें टोटल 350 ml के करीब पानी को डाल रही हूँ। 1 बाउल और आधा बाउल मैं इसमें पानी को डाल रही हूँ। देखिए, इतना ही मैं पानी को डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अभी मैं इसमें डालूँगी नमक। मैं इसमें 1 चम्मच नमक को डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। ग्रेवी में अच्छे से उबाल आने देना है, तभी मैं इसमें आलू को डालूँगी। अभी देख सकते हैं ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ चुका है। अभी मैं भुने हुए आलू को इसमें डाल दूँगी और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ढककर इसे 10 मिनट के लिए मीडियम हीट पे कुक होने देना है। 10 मिनट हो चुका है। अभी मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ। देखिए, बहुत ही बढ़िया इसका ग्रेवी है, ना बहुत ज़्यादा थिक है ना बहुत ज़्यादा पतला है, देख सकते हैं। इसी तरीके का हमें ग्रेवी चाहिए। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, लेकिन आपको पसंद हो तो डालिए, नहीं तो इसके बगैर भी बना सकते हैं। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ बहुत सारा कटे हुए धनिया पत्ता। देखिए, बहुत ही टेस्टी यमी रेसिपी तैयार हो चुका है। अभी मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और गैस का फ्लेम बंद कर दी हूँ। देख सकते हैं कितना टेस्टी यमी यह सब्जी तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी बनता है, सभी को काफ़ी पसंद आएगा। आप इसे पूड़ी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो, उसके साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। चावल के साथ खा सकते हैं। अगर कोई गेस्ट आ जाए तो जल्दबाजी में आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। देखिए कितना यमी और कितना टेस्टी ये रेसिपी बना है, बहुत ही यमी बना है। तो एक बार ना ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी लगता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।